बिल्कुल, देखिए अभी मैंने साक्षी महाराज से थोड़ी देर पहले बात की, एक बार फिर उन्होंने जीत का दावा किया है। 400 पार के साथ 5 लाख पार का उन्होंने नारा दिया है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट वोट करने के लिए जा रही है, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ईमानी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया अपना? दीप श्रीवास्तव। दीप श्रीवास्तव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? बस माहौल सर बस यही है कि हर आदमी अपने मतों का भरपूर इस्तेमाल करे। हाँ। और कोई भी बिना मत के न रह जाए, क्योंकि अच्छा। ये बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं भाई साहब आपके? आ जाइए आगे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं यहाँ पे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वो हावी नहीं हैं? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा ज्यादा मायने रखता है यहाँ अच्छा। उन्नाव के लिए। साक्षी महाराज तो बात करते हैं पाकिस्तान की, वो कहते हैं 5 लाख पार निकलेंगे हम लोग। हैं जी, हो सकता है। और आज ये मृदुल हो सकता है, कह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हाँ। विकास, हाँ। ये मेन मुद्दे। मृदुल ना केवल पाकिस्तान बल्कि क्या कहना polling से चाहेंगे? ठीक पहले एक बड़ा बयान उनका सामने आया है और ये कहा है कि किस तरह से मुस्लिमों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा। ठीक पोलिंग से पहले ये बयान सामने आया। तो फिर वो कहते हैं कि हम 3 लाख से जीते, 4 लाख से जीते, 5 लाख से। 5 लाख कहना तो सब कुछ है। मोदी जी भी कहते हैं हम 4 लाख पार हैं, 400 पार हैं। कहने से हम काम करने में बड़ा फर्क होता है। हमको रोजगार शिक्षा चाहिए। हमको मंदिर मस्जिद से खाने कुछ नहीं मिलता है। हमको रोजगार शिक्षा चाहिए। मुद्दा क्यों भैया, मंदिर है कि नहीं? अभी नहीं रहेगा। हमको बेरोजगारी दूर करनी है। भैया क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल खराब चल रहा है इधर, साक्षी महाराज का खराब चल रहा है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी हुआ बहुत ज्यादा परेशान है। एक भी पेपर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का पेपर है, हर पेपर लीक हो रहा है। क्या करते हैं आप लोग? इलेक्शन टाइम पे होता है, पेपर क्यों नहीं टाइम पे होता है? यूपी पुलिस आउट हो गया, आरओआर आउट हो गया। बिहार पुलिस, जब से बीजेपी बिहार में आई है, बिहार का भी पेपर लीक करवा दिया आपने। क्या करवा रहे हैं आप? तो ये देखिए, ये मुद्दे हैं ईमानी लोगों के, और लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ तो स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। और भी लोग आ रहे हैं, आ जाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहित वर्मा। मोहित वर्मा जी, क्या नाम है? मतलब क्या आपके मुद्दे क्या हैं? आ जाइए, आ जाइए। मेरे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, यही पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, पिछले 10 साल से बरसाती मेढक की तरह चुनाव में नजर आते हैं साक्षी महाराज, उसके अलावा कभी नजर नहीं आते हैं। सांसद से नाराजगी है भाई साहब? बिल्कुल नाराजगी है। ठीक है, वो कभी चुनाव के पहले कभी नजर ही नहीं आते। चुनाव के बाद फिर पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। जब चुनाव आता फिर अचानक से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। 18 साल बाद मेरे मोहल्ले की सड़क बनी है, और उसके बाद क्या होता है, मोहल्ले का पार्क तो आज तक अधूरा कूड़े में पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये मुद्दा। आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला? तो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। देखिए कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। धीरे धीरे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आपने वोट डाल दिया मैम? बिल्कुल, मृदुल वहां से दिखा रहे हैं। उन्नाव में इस वक्त मृदुल मौजूद हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि हमने देखा इस चरण में आपको क्या दिखाई देता है। सुबह से हम लगातार लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो भी जानने की कोशिश करें। हर कोई विकास की बात कह रहा है, लेकिन अगर हम इस चरण में देखें तो चाहे नस्ल भेदी टिप्पणी हो कांग्रेस की पित्रोदा के जरिए, या फिर पाकिस्तान को इज्जत देने वाला मणिशंकर अय्यर का बयान हो, 15 सेकंड वाला बयान भी नवनीत राणा ने हैदराबाद में दिया। इसके अलावा राम मंदिर के शुद्धिकरण की सियासत भी देखने को मिली। विकास पर वोट पड़ रहा है आज, या ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि आज देश का जो युवा है उसको एक बात पिछले 10 साल में समझ आ चुकी है कि अगर देश का विकास होगा तो उसके भविष्य का विकास भी उससे जुड़ा हुआ है। अगर विदेश में आज भारत की इज्जत है तो वो नौकरी करने जाएगा, उसकी भी इज्जत होगी। नहीं तो उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बंधुआ मजदूरों को किसी जमाने में ट्रीट किया जाता था। आज वो सिर उठा के चलता है। आज वो जानता है कि अगर बाहर से निवेश आएगा, भारत में फैक्ट्री खुलेगी तो उसको रोजगार मिलेगा। जरा बंगाल के लोगों से पूछिए ना, युवाओं से, कि बंगाल में जो सत्यानाश हुआ हमारे औद्योगिकरण का, कि वो बेचारे बंबई में, बेंगलोर में जाकर के अच्छे क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल बच्चे जो टॉप करते हैं वो नौकरी वहां ढूंढते फिरते। अब जहां तक सवाल आया बिहार का, मैं आपके वोटर्स को सुन रहा था। मेरी बिहार से एक शिकायत है। मुझे ये बताइए, पूरी जिंदगी में 46 साल मैंने पढ़ाया है, डे 1 से जो बिहार की शिकायत थी और आज भी वही शिकायत है। बचपन से सुनते आए हैं विकास विकास विकास। तो बिहार में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही, वो संयुक्त विधायक दल भी रहा, कई तरीके की सरकारें रही। एक ही डिमांड बिहार की है, विकास। भाई बिहार में विकास क्यों नहीं होता? बिहार में विकास क्यों नहीं होता ये कोई वोटर ये नहीं बताएगा कि क्योंकि हम जातिगत मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते।
इसलिए हम अपनी जाति सुनिए, इसके बावजूद तेजस्वी नहीं, यादव नहीं, मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने कहा हम बिहार में जातिगत जनगणना कराएंगे, जो काम अंग्रेजों ने किया था देश को बांटने के लिए। सारे समाज सुधारकों ने हमेशा जातिवाद का विरोध किया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्रिमिनल जाति बना दी, क्रिमिनल कास्ट बना दी अंग्रेजों ने, मार्शल रेसिस बना दी अंग्रेजों ने। जो हमारे प्रोफेशन थे, व्यवसायिक वो थे समूह, रातों रात उनको नीची जाति में बदल दिया। कुम्हार, तेली, लोहार, ये कभी कोई नीची जात नहीं था, लेकिन इनको नीची जाति में कन्वर्ट कर दिया रातों रात। उनके उठा के रिकॉर्ड दे के कोई पढ़े इन चीजों को। आप जातवाद से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर एक सबसे बड़ी बात चीज जो देखिए बिहार के विकास ना होने की है, उसको ही समझिए। बिहार ने 1857 के अंदर देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी जी। चाहे वो बिहार के, मैं बताऊं आपको, बिहार के जो घसियारे थे ना, जब 1857 हुआ तो इन घसियारों ने अंग्रेजी सेना को, वो घुड़सवार सेना को घास तक देनी बंद कर दी थी। तो पहला तो अंग्रेजों का बायकॉट इन्होंने किया था। उसका बुंदेलखंड और बिहार और पूर्वी यूपी, जो हम विकास की बात करते हैं, अंग्रेजों ने एक बड़ी तहत नीति की तरीके से किया कि इन क्षेत्रों का विकास नहीं होना चाहिए। और इसको आप लिंक करिए कि दुनिया भर के अंदर जो बंधुआ मजदूर भेजे गए, गिरमिटिया मजदूर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, वो सारे इन्हीं प्रदेशों से भेजे गए, क्योंकि इन इलाकों को ऐसा बना दिया गया कि ना यहाँ खेती रहे ना ये रोजगार। हालांकि मैं प्रीति पांडे जी से रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन एक बार जरा दुष्यंत जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पूरा राइट विंग का जो नैरेटिव है उसको फेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। और किस तरह से पूरा का पूरा आरक्षण देने की बात आप लोग और आपके सहयोगी जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से आती बोले तब उनका बड़ा शांति मैं जवाब दूंगा। आपने आपको जवाब दूंगा, बड़ा समय है अभी बोलने के लिए मजबूर हो गए। संविधान बदलवाने में आप भी शामिल हैं। मैं शामिल देखना नहीं चाहते। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट। संविधान तो राहुल गांधी बदल रहा है, सामाजिक रूप जो कह रहा है कि जातिवाद के हिसाब से मैं वो दूंगा कि मेरा संविधान बदले कर देगा। सुन लेते हैं सर, एक बार सुन लेते हैं। टोका नहीं मैंने, चलिए मैं जवाब बाद में दूंगा। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण पर, हक पर, जो उनका संविधान सम्मत है, किस तरह से अटैक किया, किस तरह से घुमा फिरा के उसके ऊपर प्रश्न खड़े किए, ये कपिल कुमार जी दर्शाते हैं कि बहनों भाइयों जाग जाइए, सोइए मत, वोट डालिए, खतरा संविधान पे है। लेकिन दुष्यंत नागर जी, ठीक है, प्रीति पांडे जी हर जगह वो कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन बार बार तो प्रधानमंत्री मोदी हर जनसभा में क्लियर कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन हाँ उसमें अगर SC ST OBC का कोई आरक्षण छीनने की कोशिश करेगा तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी बातें, जैसा आपने बताया। इसके बाद इलेक्शन में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसी भी तरह भ्रम फैलाया जाए। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि 2014 में आप चौकीदार चोर है बोलते रहे, आपके इसी स्लोगन ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। आप इस बार भी परिवार पे उन पर टिप्पणी करते रहे, आपके यही स्लोगन फिर से 2019 में, संविधान को लेकर भी उन्होंने कहा, 2019 में वापस प्रधानमंत्री बना दिया। आपके परिवार वाले मुद्दे पे जब आपने परिवार पर टिप्पणी करी, 2024 में भी अगर फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तब तो ये मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रधानमंत्री को पानी पी के कोसना, अशब्द बोलना, मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करना, इससे बेहतर था कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो विपक्ष में, वैसे विपक्ष है नहीं, लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो अगर अपने पे काम करती हैं और कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, क्या मैंने प्रधानमंत्री पद अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लिया? अच्छा, या उनकी किसी नीति पर सवाल उठाया? मैंने संविधान की बात की, ये बड़ी खूबसूरती के साथ कहां से चले? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, संविधान बदलने वाले हैं भाई, सबसे ज्यादा देख लीजिए इनका। ज्यादा बार बहनों भाइयों जागियो, लाइन में लगिए, गर्मी से मत डरिए और वोट करिए। और वो 42वां संविधान, 42वां संशोधन, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और सबसे ज्यादा विवादित था। और मेरे ख्याल से सौरभ दुबे जी आपके पास आऊं, एक बार जरा प्रोफेसर कपिल कुमार से इस पर टिप्पणी चाहूंगी कि संविधान कौन बदलना चाह रहा है सर, कौन बदलना चाह रहे हैं? देखिए सुनिए, ये मैं बड़ा, ये भी संविधान का डर दिखा रहे हैं और वो भी नहीं, हिमानी जी, आज संविधान पे जरा दो बातें मैं पूछ रहा हूं। राहुल गांधी हर जगह ये कहते हैं
कि हम जातिगत गणना कराएंगे। मैं रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं नागर जी। नहीं, जातिगत जनगणना के मेरी आप पूरी खिलाफ बात क्यों सुन ली। हैं? आप कोर्ट भी गए। अरे मेरी पूरी बात सुन ली। क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर? मैंने आधार दिया और दूंगा, और अभी पहले उसमें आपका आधार न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। अरे आप न्यायालय ने कर दिया होगा, न्यायालय बैठे हुए हैं माय लॉर्ड, पंच परमेश्वर नहीं बैठे हुए न्यायालय के अंदर। सुन लीजिए, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं, न्यायमूर्ति बिल्कुल कह रहा हूं, हमें इस देश में पंच परमेश्वर चाहिए। मुझ पे कॉन्टेम्प्ट कोई चलाना है तो चला दे, हमें हार्वर्ड के पढ़ाए हुए माय लॉर्ड नहीं चाहिए, हमें भारतीय चाहिए। सुन लीजिए, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, उसके बाद में हम पॉलिसी बनाएंगे वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की। राहुल जी, क्या बिना संविधान को परिवर्तित किए हुआ है वो पॉलिसी बना लेंगे? ये कहते हैं हम जातिगत गणना करा के जाति के हिसाब से हम पद देंगे, सोर्सेज देंगे। क्या वो आप संविधान बने हुए कर देंगे, बदले हुए? ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। क्या आप संविधान बदले बिना कर देंगे? संविधान तो बदलने में कांग्रेस आतुर है और दोष दे रही है दूसरों के ऊपर के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जानबूझ और आज तक प्रोफेसर, एक मिनट, एक लाइन और बोलने दीजिए, एक लाइन और बोलने दीजिए। जिस काले तरीके से इन्होंने संविधान को बदला था इमरजेंसी के दौरान, उसमें सेकुलर वर्ड डाल करके सारी दुनिया जानती है इनके हथकंडों को। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फिर संविधान को खत्म करने का डर कौन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? इस पर लगातार चर्चा बनी रहेगी। इस वक्त हम आपको कुछ बड़ी खबरें दिखाते हैं 2 मिनट भारत में। एक भी बात गलत नहीं है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान। 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता और गिरिराज सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। चौथे चरण में आज आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल समेत कई राज्यों में वोटिंग। यूपी की 13 सीटों पर भी डाले जा रहे हैं